अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सत्तून हनाना का वाक़या कि जिसके साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा फरमाया करते थे कि जब उसकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई हुई तो वो किस तरह बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की छत खजूर के तनों पर बनी हुई थी, यानी खजूर के तनों से सतूनों का काम लिया गया था। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते तो एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खड़े हो जाते। ये तना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला की दाएं जानिब उस वक्त की मस्जिद की दीवार से मुत्तसिल था। कभी कभी खुतबा लंबा हो जाता था, इसलिए एक अंसारी सहाबिया औरत ने आपकी सहूलत के लिए गुजारिश की कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके लिए एक मेंबर ना बनाते जहाँ बैठकर आप खुतबा इरशाद फरमाया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पसंद आई तो आपने फरमाया कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झाऊ के दरख्त से 3 सीढ़ियों वाला मेंबर तैयार किया गया। जब जुम्मा मुबारक का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने की बजाय मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले गए तो वो तना गम फ़राक में बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। सही बुखारी में जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि जब आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो तना बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और इस तने को अपनी आगोश में लिया तो वो उस बच्चे की तरह हिचकियाँ लेने लगा जैसे चुप कराया जा रहा हो। इमाम इब्न खज़ीमा ने हज़रत अनस से रिवायत किया है कि वो लकड़ी का तना एक मुसीबत सदा शख्स की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सुनने दारमी में सैयदना अनस की रवायत बयान की है कि वह तना बैल की तरह टिकारने लगा। और सुनन इब्न माजा में अबी बिन काब की हदीस है कि जब रसूलुल्लाह इस तने के पास से गुजरकर मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले चले तो वह तना इस जोर से रोया कि वो फट गया और 2 हिस्से हो गया। दारमी में बुरीदा की रवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने पर अपना हाथ रखा और इसे चुप कराते हुए कहा, तुमको इस जगह गाड़ दूँ जिस जगह तुम थे, बस इसी तरह सरसब्ज़ शादाब हो जाओ जैसे पहले थे, या तुमको जन्नत में बो दूँ, यानी मस्जिद में दफन कर दूँ तो तुम जन्नत में उग जाओगे, तो तुम जन्नत की नहरों चश्मों से सैराब हो जाओगे, खूब अच्छे फलदार हो जाओगे, तुम्हें औलिया अल्लाह की जन्नती खाएंगे और हमेशा रहोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ कान लगाया कि वो क्या कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि इसने क्या कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इसने दारुल फना के मुकाबले में दारुल बका को तरजीह दी, यानी उसने दुनिया की ज़िंदगी की बजाय आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को तरजीह दे दिया, यानी उसने कहा कि वो जन्नत में उगेगा। मोहम्मद ने अहले मदीना से नकल किया है कि इस खजूर के तने को मस्जिद नबवी ही में दफन कर दिया गया। चुनांचे जिस मुकाम पर दफन किया गया है वहाँ एक सतून खड़ा कर दिया गया जिससे इस्तवाना हन्नाना कहते हैं, जो रियाज़ जन्ना के सतूनों में से एक सतून है। मतब बिन हतब की रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने के बारे में हुक्म दिया कि ज़मीन खोद कर इसे ज़मीन में दफन कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मेंबर बनाया गया वो 8 हिजरी में बनाया गया। इसकी लकड़ी झाऊ की और 3 सीढ़ियाँ इसकी बनाई गई थी। ये मुसल्ला नबवी के दाएं जानिब था और इसकी लंबाई 3 हाथ 1 बालिश 3 उंगली था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर तशरीफ़ फरमा थे और पाँव मुबारक दूसरी सीढ़ी पर रखते थे। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ का जब ज़माना आया तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ दूसरी सीढ़ी पर बैठते और पाँव पहली सीढ़ी पर रखते थे। अदबन आपके मकाम पर नहीं बैठते थे। हज़रत उमर फ़ारूक का जब ज़माना आया तो हज़रत उमर भी पहली सीढ़ी पर बैठते थे और पाँव ज़मीन पर रखते और खुतबा के वक्त पहली सीढ़ी पर खड़े होते थे।
दूसरी सीढ़ी को अदबन छोड़ देते थे। फिर हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया तो कुछ अरसा हज़रत उस्मान हज़रत उमर की तरह पहली सीढ़ी पर बैठते और खुतबा के वक्त इसी सीढ़ी पर खड़े होते रहे। फिर उन्होंने मिंबर के नीचे एक सीढ़ी का इजाफा किया और इसी पर बैठते थे और तीनों सीढ़ियों को अदबन छोड़ दिया करते थे। जब हज़रत अमीर माविया अपने ज़माने में हज को आए तो उन्होंने मिंबर की सीढ़ियों में इजाफा कर दिया, लेकिन असल मिंबर नबवी को इजाफा के तौर पे ऊपर ही रखा गया। यानी जो 3 सीढ़ियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनाई गई थी उन्हें सबसे ऊंचा रख के नीचे और मज़ीद सीढ़ियों का इजाफा कर दिया गया। इस तरह बैठने वाले की जगह समेत मिंबर की 9 सीढ़ियाँ बन गईं। खुलफा 7वीं सीढ़ी पर बैठते थे जो असल मिंबर नबवी की पहली सीढ़ी थी, और फिर इसी हालत में ये मिंबर रहा। मस्जिद नबवी में आग लगने के वाक़े में मिंबर जल गया और उम्मत इस बरक़ात से महरूम हो गई। मिंबर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बुलंद मर्तबा को वाज़े करते हुए कि अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर का दरमियानी टुकड़ा जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और क़यामत के दिन मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर होगा। मिंबर के अजीमुल मर्तबत होने पर यह चीज़ दलालत करता है कि जो शख्स इसके पास खड़ा होकर झूठ बोलेगा इसे सख्त तरीन अज़ाब होगा। रसूलुल्लाह ने मिंबर के पास कसम उठाने को जायज़ रखा है, मगर इस मुक़द्दस जगह झूठ बोलने पर सख्त अज़ाब की वईद भी सुनाई है। बाज़ रवायात में सतून हनाना के बारे में है कि आपकी जुदाई के गम में हनाना सतून इस तरह रोया जैसे ऊँट का बच्चा अपनी माँ के खो जाने पर रोता है। ऊँट के बच्चे के इस तरह रोने को अरबी में हन्नाना कहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सतून की बेकरारी मुलाहिज़ा फरमाई तो आपने खुतबा मुअख्खर फरमा कर इस सतून के पास आए और इसे अपने सीने से लिपटा लिया। फिर साहिबा किराम से फरमाया, ये दरख्त मेरी जुदाई में गिरिया कना है, कसम है उस ज़ात की जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है। अगर मैं इसे सीने से लिपटा कर दिलासा ना देता तो ये सतून क़यामत तक इसी तरह मेरी जुदाई और मेरे गम में रोता रहता। हुज़ूर अकरम ने हनाना के इस तने से पूछा, क्या तू पसंद करता है कि मैं तुझे वापस उसी बाग में उगा दूँ जहाँ तुझे काटा गया है? वहाँ तुझे हरा भरा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि क़यामत तक मशरिक़ और मग़रिब से आने वाले अल्लाह के दोस्त हुज्जाज इकराम तेरा फल खाएं। इसने अर्ज़ किया, ए पैकरे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लम्हाती जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क़यामत तक की तन्हाई कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो आपने उससे पूछा कि क्या तू ये चाहता है कि मैं तुझे जन्नत में सरसब्ज़ व शादाब दरख्त बनाकर उगा दूँ और तू जन्नत की बहारों के मज़े लूटे? सतून हनाना ने यह इनाम कबूल कर लिया, चुनाचा इसे मिंबर अक़दस के करीब ज़मीन में दफन कर दिया। तदफीन के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने दारे फ़ना पर दारे बका को तरजीह दी है। और रसूलुल्लाह के फ़िराक़ में खजूर का सतून इंसानों की तरह रो दिया। और जब हज़रत हसन बसरी ये हदीस बयान करते तो शिद्दत जज्बात से रो पड़ते और फरमाते, ए अल्लाह के बंदो, लकड़ी हिजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इश्तियाक रखती है तो उससे ज़्यादा हक़ रखता है, यानी इंसान इससे ज़्यादा हक़ रखता है कि फ़िराक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेकरार रहे। अल्लाहु अकबर, इश्क़ रसूल की ऐसी इंतहा कहीं भी नहीं मिलती। और अल्लाह ताला हमारे भी दिलों को, रूहों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके इश्क़ से मुनव्वर कर दे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पर दिल से अमल करें और अपने अहले खाना को भी उस पर अमल करने की तलकीन करें। अल्लाह ताला हमें हदायत पर कायम रखे। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़िशा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।